2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ का बजट था। कितना था भाई, बोलो जोर से। और मोदी जी ने 2023-24 आते आते आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया करने का काम। कांग्रेस ने आज तक केवल और केवल गरीबी की बात करी, गरीबों की बात करी, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार ये इंडी गठबंधन वाली कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासन में कोई हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता मित्रों, नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय दिवस, जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम किया और देश भर के ट्राइबल भाइयों बहनों को, आदिवासी भाइयों बहनों को भगवान बिरसा मुंडा के साथ जोड़कर गौरव प्रदान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। 200 करोड़ रुपया खर्च कर देश में 10 जगह पर आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का संग्रहालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, जनजाति क्षेत्रों में जल से नल के माध्यम से 1,10,00,000 आदिवासी घरों में पीने का पानी और 50 लाख लोगों को घर देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये केसीआर ने जितने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। यहां अस्पताल बनाना था, अभी आधा अधूरा पड़ा है। आदिवासियों के लिए ढेर सारे वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आदिलाबाद में हवाई पट्टी बनानी थी, नहीं बना पाए। और 2 बेडरूम वाले घर आदिवासी भाइयों को देना था, दिया है क्या आपको 2 बेडरूम वाला घर? दिया है क्या? ये केसीआर कभी भी गरीबों का काम नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने बेटे बेटियों का काम करने का काम एक केसीआर सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये इंडी गठबंधन वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, ये केसीआर, ये सारे लोग धारा 370 को बचाकर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ युवाओं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डाल दी और 2024 जनवरी में भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
कांग्रेस की सरकार थी। हर रोज पाकिस्तान से घुसे हुए आतंकवादी हमला कर कर भाग जाते थे, कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, इन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। एक कांग्रेस पार्टी, एक केसीआर देश की रक्षा नहीं कर सकते। तेलंगाना को आज के जमाने के रजाकारों से बचा नहीं सकते। तेलंगाना को आज के जमानों के रजाकार से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। मित्रों, एक केसीआर तेलंगाना में हमेशा एक खोखला प्रचार करते हैं। मैंने केसीआर को सुना है कि मैंने तेलंगाना को नंबर 1 बना दिया। हाँ भैया, सच बात है। केसीआर बाबू, आपने तेलंगाना को नंबर 1 बना दिया, मगर किस चीज में? रोजगारी में? ना जी। घर में पानी पहुंचाने में? ना जी। नौकरियां देने में? ना जी। किसानों की आत्महत्या के बारे में तेलंगाना आज देश में नंबर 1 बन चुका है। मित्रों, नंबर 1 बन चुका है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में तेलंगाना नंबर 1 बोल गया है। और महाघोटाले करने के बारे में भी, भ्रष्टाचार करने के बारे में भी तेलंगाना नंबर 1 बन गया है। और मित्रों, केसीआर की चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो क्या है? उनका चुनाव चिन्ह जो है ना, वो गाड़ी है, एम्बेसडर गाड़ी है। मगर एम्बेसडर गाड़ी कौन चलाता है? कौन चलाता है? जोर से बोलो, कौन चलाता है? उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, उनके पास नहीं है। आप ऐसा चाहते हो कि मजलिस के इशारे पर तेलंगाना चले? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये मजलिस के इशारे पर चलने वाली सरकार है। आदिलाबाद वालों, इस चुनाव में मजलिस के इशारे पर चलने वाली इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार लाइए। कमल फूल की सरकार हमारे तेलंगाना को समृद्ध कर देगी और भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगी। मित्रों, कोई भी योजना हो, भ्रष्टाचार के बगैर यहां समाप्ति नहीं होती है। चाहे दलित हो, किसान हो, युवा हो, आदिवासी हो, सबको जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। दलित भाइयों को वादा किया था 3 एकड़ भूमि देंगे। मैं केसीआर बाबू को पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर राव जी, 3 एकड़ भूमि कहां गई? दलित बंधु हर परिवार को 10 लाख रुपया देना था, गिने चुने अपनी कैडर के लोगों को देकर बाकी के दलितों को नहीं दिया। मित्रों, जो सरकार अपने बेटों के कल्याण में पड़ी हो, वो सरकार तेलंगाना का कल्याण नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना में 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी, 54 लाख लोगों को घर में पीने का पानी पहुंचाया है, 33 लाख माताओं को
घर में शौचालय बनाकर दिया है। 1,90,00,000 लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। 11 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए हैं। 2.5 लाख लोगों को घर देने का काम किया है। और मैं आपको पूछने आया हूं, सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा था या नहीं लगा था? जिसको लगा हो वो जरा हाथ ऊपर करो तो। सबको लगा है ना? किसी को भी 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना का टीका लगाकर पूरे तेलंगाना को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी G20 हुआ। G20 में दुनिया भर के नेताओं ने भारत के नेतृत्व की, मोदी जी की प्रशंसा की है। और जब हमारा चंद्रयान जब चांद पर पहुंच गया, देश भर के लोगों के मन में भारत के विजय का भाव खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस सरकार का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है, ओवैसी के हाथ में है। एक ऐसी सरकार बनाइए जो तेलंगाना की जनता की सरकार हो। एक ऐसी सरकार बनाइए जो अपने बेटों के लिए काम न करे, बेटी के लिए काम न करे, आदिलाबाद के आदिवासी भाइयों बहनों के लिए काम करे। और ऐसी सरकार केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दे सकते हैं। मित्रों, आप मुझे बताओ, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या? दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलिए, बनाएंगे क्या? कमल के निशान पर मोहर लगाएंगे क्या? ये केसीआर की सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे क्या? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना में सरकार बनाएंगे क्या? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।